रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वदियत में ताअद्दी करने की सूरतों में से 5 सूरतें आपके सामने बयान की गई। छठी सूरत आज बयान कर रहे हैं कि मूदे ने जो है अपना माल इससे तलब किया। मूदे ने मूदा से अपना माल तलब किया तो इसने जो है इनकार कर दिया, वदियत से इनकार कर दिया या सिरे तौर पर माल से ही इनकार कर दिया। सही है। तो अब कहते हैं ऐसी सूरत में ये इसका ज़मान का क्या होगा, ज़ामिन होगा, ज़मान का मुस्तहिक़ होगा। इसलिए कि इनकार करने की वजह से जब उसने रद्द करने का मुतालबा किया इससे कि मेरा माल मुझे वापस करो, तो गोया कि उसने अब हिफाजत से इसको माजूल कर दिया, हिफाजत से माजूल कर दिया, मुतालबा कर रहा है अब तुम हिफाजत नहीं कर सकते। अब इसके बाद जो ये रोक रहा है तो गोया कि ये रोकने वाला एक तरह से गासिब है और रोकने वाला शुमार है। अब अगर इसके बाद ये एतराफ़ भी कर ले इस चीज़ का तब भी ये ज़िमान से बरी नहीं होगा, ज़िमान इसको देना पड़ेगा। इसलिए कि अक़्द यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, इसलिए कि अक़्द यहाँ पर ख़त्म हो चुका है इससे इनकार करने की वजह से और उसका मुतालबा करने की वजह से। हाँ, अगर अब दोबारा से अक़्द करना चाहेंगे तो ये अक़्द जदीद के साथ करेंगे, अक़्द वदियत करेंगे तो नए तरीके से करना होगा। ये वाला अक़्द यहाँ पर क्लोज़ हो जाएगा। इसलिए कि उसकी जानिब से मुतालबा करना ये एक तरह से रद्द करना है, रद्द का यानी वापस करने का मुतालबा करना, ये एक तरह से उसकी तरफ से ख़त्म करना है। और मूदा की जानिब से इसे जो है वो इनकार करना ये एक तरह से फस्क है, देने से इनकार करना एक तरह से फस्क है। जैसे कि वकील जो है वकालत से का इनकार कर दे, किसकी, मुवक्किल की मौजूदगी में। इसी तरह मुताक़िदैन में से कोई एक जो है बै से इनकार कर दे तो बै ख़त्म हो जाती है। वकालत में से वकील इनकार कर दे तो वकालत ख़त्म हो जाती है। तो अब यहाँ जो है रफ़ा यानी ख़त्म होना मुकम्मल हो जाएगा एक सूरत के एतबार से। या ये एक सूरत यहाँ ये कर सकते हैं कि मोदा ने जो है वो क्या कर रहा है, मोदा जो होता है जब ये मौजूद हो, कौन, मौदे, जब अमानत पे रखने वाला ये मौजूद हो, इसकी मौजूदगी में जब ये क्या करता है, इनकार करता है, तो ऐसी सूरत में ये अपने माजूल करने के एतबार से मुस्तकिल समझा जाएगा। उसकी मौजूदगी में जब ये कहेगा तो इसको मुस्तकिल होगा अपने माजूल करने के, अपने माजूल होने में, उसकी मौजूदगी में। जैसे कि वकील मुवक्किल की मौजूदगी में अपनी वकालत से माजूल होने का करे तो वहाँ वो मुस्तकिल समझा जाएगा। अब कहते हैं जब ये ख़त्म हो गया ये अक़्द, तो अब दोबारा से अगर करना चाहें तो तजदीद के ज़रिए दोबारा करना पड़ेगा इन्हें, यह हालत तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो पिछला मसला था कि वहाँ नाइब की तरफ लौटाया गया, यहाँ नाइब की तरफ लौटाना नहीं पाया जाएगा अगर ये ऐसी ले ले तो, इसलिए कि यहाँ मालिक के नाइब की तरफ नहीं लौटाया जाएगा। क्योंकि मूदा जो है जब इनकार कर दे तो इनकार करने के बाद नाइब बन कर के बाकी नहीं रहता है। बरखिलाफ़ पिछले मसले के कि इख्तिलाफ कर ले किसी मसले में, मसला ये है कि ताअद्दी करने लगा उसमें और फिर जो है इत्तिफाक की तरफ लौटाए, माल जो दिया था रखने के लिए अमानत के तौर पर खर्च करने के लिए निकाला, इसने निकाल के ले जा रहा था, फिर रास्ते से याद आया फिर वापस लौटा दिया। जिसे निकालने लगा था, ये निकाल के जाने लगा था, ये ताअद्दी करने वाला ज़िमान का साबित होने लगा था। लेकिन जैसे ही वो इत्तिफाक की तरफ लौटाया, उसने वापस कर दिया, तो फिर से वो अपने हाल पर बरकरार रह जाएगा। लेकिन इनकार वाली सूरत में ये अपनी हाल पर बाकी होकर नहीं आ सकता। अब ये अक़्द ख़त्म हो जाएगा, करना होगा तो इन्हें अक़्द जदीद की हाजत होगी। फ़इन तलबहा साहिबुहा फ़जहदा, अगर मालिक वदियत ने जो है माल को तलब किया तो इसने इनकार कर दिया, ज़मीनहा, तो ये इसका ज़िमान अदा करेगा। लिअन्नहु लम्मा तालबहु बिर्रद्दी, इसलिए कि जब उसने रद्द करने का, वापस करने का मुतालबा किया, फ़क़द आज़ल अनिल हिफ्ज़ी, तो गोया उसने क्या है, उसे
हिफाजत से माजूल कर दिया। फ़बादा ज़ालिका हुआ बिलिम्साकी गासिबुन मानिउन मिन्हु, उसके बाद ये रोकने की वजह से एक गसब करने वाला है और उसे रोकने वाला अपनी तरफ से, फ़यद मनुआ, तो इस एतबार से क्या होगा, ये जामिन होगा। फ़इन आदा इलल इतराफ़, अब अगर ये लौट भी आए एतराफ़ की तरफ, एतराफ़ कर ले हाँ ये माल वदियत मेरे पास है, लम यबरा अनिल ज़िमान, तो ज़िमान से ये बरी नहीं होगा। लेरतिफ़ाइल अक़दी, क्योंकि अक़द जो है ये ख़त्म हो चुका है। सुगरा ये है कि इसका अक़द ख़त्म हो गया। फ़इदर तफ़ा ला यऊद इल्ला बिअक़दिन जदीद, और जब ख़त्म हो जाए तो अक़द जदीद के सरिये फिर लौटता है। इज़िल मुतालबतु बिर्रद्दि रफ़उ मिन जिहती, इसलिए कि रद्द करने का, वापस करने का मुतालबा करना, ये मालिक माल की तरफ से ख़त्म करना है, मालिक माल की तरफ से ख़त्म करना है। वल जुहूदु फ़स्ख़ुन मिन जिहतिल मोदा, और इनकार करना ये मोदा की जानिब से क्या है, फ़स्ख़ है, और जुहूद ये फ़स्ख़ है। तो अब जुहूद जो होता है वो तमाम उक़ूद को फ़स्ख़ कर देता है सिवाय निकाह के। अब जैसे का जुहूदिल वकील वकालत, जैसे कि वकील का वकालत से इनकार कर देना, बिमहज़र मिनल मौक्किली, मौक्किल की मौजूदगी में, फ़काना नस्खन, तो वो भी नस्ख होता है। या जैसे अब मुताक़िदैन में से कोई एक बै से इनकार कर दे, बै हासिल हुई है, बै पाई गई है, नहीं पाई गई है, तो वहाँ पर भी बै क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। फ़तम रफ़ू, तो लिहाजा ये अक़द ईदा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ख़त्म हो गया। या एक तरह से ये इन्होंने बताई। दूसरी तरीके से या इस वजह से लिअन्नल मुद्दा यनफरिदु बिअज़्लि नफ्सिही बिमहज़रिम मिनल मुस्तौदी, इसलिए कि मोदा जो है ये अपने माजूल होने में मुस्तकिल होता है। किसमें, बेमहज़रिम मिनल मुस्तौदे, मुस्तौदे की मौजूदगी में अपने माजूल होने में ये मुस्तकिल समझा जाता है। वह कल वकील यमलिकु अज़ला नफ्सी बिमहज़रिल मौक्किली, जैसे कि वकील जो अपने माजूल होने में क्या होता है, माजूल करने का ख़ुद को मालिक होता है मौक्किल की मौजूदगी में। इस एतबार से, दोनों एतबार से ये ख़त्म हो गया। व इधर तफ़ा, अब ये कुबरा आया जब अक़द ये ख़त्म हो गया, ला यऊद इल्ला बित्तजदीद, तो जदीद तरीके से ये क्या होगा, वापस होगा। फ़लम यूजद रद्दु इला नाइबिल मालिक, और रद्द करना चूँकि नाइब मालिक के नाइब को नहीं पाया गया है, इसलिए कि मोदा जो है वो इनकार करने के बाद नाइब होकर बरकरार नहीं रहता है। तो अब इस एतबार से यहाँ पर नाइब की तरफ करना नहीं पाया गया। नाइब की तरफ करना पाया जाता तो अक़द जदीद की हाजती नहीं होती। बखिलाफ़िल खिलाफ़ सुम्मल औदा इलल विफ़ाक़, बरखिलाफ़ इख्तिलाफ़ करने के और फिर इत्तिफ़ाक़ की तरफ लौट आना। जैसे कि तो अब ऐसी सूरत में अक़द जो है वो ख़त्म नहीं होता है। जैसे कि पीछे मिसाल बयान की गई कि अनाज लेकर के चला खर्च करने के लिए, और इस एतबार से ज़िमान साबित हो गया, लेकिन जैसे ही फिर वापस जान खर्च करने से पहले उसने ला करके रख दी इसमें ही, तो अब ऐसी सूरत में वो इत्तिफ़ाक़ की तरह लौटाया, वो अक़द बरकरार रहेगा। अब ये कि इनकार यहाँ मालिक के पास नहीं किया इसने, इनका माल है मेरे पास रखा हुआ है, ये हमारे पड़ोसी हैं, हमने इनकार कर दिया इनके पास जाकर के, इनके पास मैं इनकार कर रहा हूँ, मेरे पास माल वदियत नहीं है। तो अब इनके पास इनकार करने की वजह से जो है ये मैं ज़िमान देने का जो है मुस्तहिक नहीं होगा, मुझसे ज़िमान नहीं लिया जाएगा। इमाम ज़ुफ़र तो कहते हैं कि इस सूरत में भी ज़िमान लिया जाएगा। वो कहते हैं कि चाहे वो मालिक के पास जो है इनकार करे, किसी और के पास इनकार करे, दोनों सूरतों में वो क्या करते हैं, ज़िमान को साबित मानते हैं। चाहे यानी ये जब मोदे तलब करे वदियत को, तो गोया कि उसने हिफाजत से उसको माजूल कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर अब ये ज़िमान साबित क्यों नहीं होगा, क्योंकि किसी दूसरे के पास इनकार करना ये भी एक हिफाजत का तरीका है। इसलिए कि मुझे इनको मालूम है, सामने वाले को मैं माल वदियत रखता रहता हूँ, लोगों के अच्छा खासा पैसा रखता हूँ, तो नज़र इनकी जमी हुई है, किसी दिन किसी मेरे घर पे आकर के धावा डाल करके ले जाएं सारा माल है वदियत, तो अब मैं इनके पास इनकार कर रहा हूँ, क्या है, हिफाजत का तरीका है। मेरे पास तो है ही नहीं उसका माल कोई भी, ताकि घर मेरा महफूज हो जाए। अब ये आए ना चक्कर लगाने इधर के, तो दूसरे के किसी के पास इनकार करना ये जो है ज़िमान का जो है सबब नहीं बनता है।
है वो फ़ायदे की नहीं बोल रहा है, सही है नहीं, जुल्म व शर ना, गैर नहीं करेगा। तो अब ये कहेंगे कि इनकार किया, यहाँ इनकार तो पाया गया, तो क्या इनकार किया गया तो इसकी वजह से भी ज़मान साबित होगा इसके लिए, ज़ाहिर है इसकी वजह से न इनकार साबित होगा, न इसकी वजह से वो जो होगी वो वदियत ख़त्म होगी। वलौ जहदा इंदा गैर साहिबिया, और अगर ये मालिक के अलावा के पास ये इनकार कर दे इसका, ला यज़मन हुआ इंदा अबी हनीफ यूसुफ़ा, तो इमाम यूसुफ़ के नज़दीक ज़िमान ये नहीं अदा करेगा। इमाम ज़ुफ़र का इख्तिलाफ़ है, जैसे बता दिया इनको कि इमाम ज़ुफ़र के नज़दीक क्या है कि चाहे वो मालिक के पास इनकार करे या किसी और के पास ज़िमान देगा। लिअन्नल जुहूदा इंदा गैरी मिन बाबिल हिफ्ज़ी, क्योंकि इनकार करना किसी दूसरे के पास ये भी हिफाजत का एक बाब है, हिफाजत का एक तरीका है। लिअन्ना फ़ी क़ता तमईद तामीन, इसलिए कि इसमें इनकार करने की सूरत में लालच करने वालों के लालच को ख़त्म करना है, माल वदियत के बारे में लालच करने वालों के लालच को ख़त्म करना है। वलिअन्नहु ला यमलिकु अज़ला नफ्सिही बगैर महज़र मिन्हु औ तलबी फ़बक़ियल अम्रु बेखिलाफ़ी मा काना इज़ा बेहज़रती, बरखिलाफ़ उस सूरत के, इसलिए कि ये जो है अपने माज़ूल करने का ये मालिक कब होता है, या तो मालिक मौजूद हो उसकी मौजूदगी में, या जो है उसके तलब करने के बाद ना दे तब होता है, और ये दोनों सूरतें यहाँ पाई नहीं गई हैं। लिहाजा अम्र मामला जो वदियत अपने हाल पर बरकरार रहेगा, इसलिए कि ये अपनी ज़ात को माज़ूल करने का मालिक नहीं है, बेगैर महज़र मिन्हु, उसकी गैर मौजूदगी या उसकी मौजूदगी या उसकी तलब के बग़ैर ये माज़ूल करने का मालिक नहीं है। फ़बक़ी अल-अम्रु, तो अम्र अक़द जो है वो बाकी रहेगा, बख़िलाफ़ी मा काना इज़ा बेहज़रती, बरखिलाफ़ उसके कि जबकि ये मालिक की मौजूदगी में जो है वो इनकार करे वदियत का, तो ऐसी सूरत में वो क्या होता है, शुमार किया जाता है इनकार करने वाला, और वहाँ पर वो मामला ख़त्म हो जाता है अक़द वदियत और तलब ही बस, या उसके वदियत को तलब करने के बाद नहीं मालिक भाई ये यहाँ पर किसी दूसरे के सामने ये इनकार कर रहा है ना, तो यहाँ दूसरे को ऐसे इनकार करने की वजह से अक़द वदियत ख़त्म इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि शर्त क्या लगाई थी, या तो मालिक की मौजूदगी में वो इनकार करे या जो है मालिक के मुतालबे के बाद इनकार करे, और यहाँ दोनों सूरतें हैं नहीं, किसी तीसरे के पास इनकार कर रहा है, तो मामला जो अक़द था वो अपने हाल पर बरकरार रहेगा, बरखिलाफ़ उस सूरत के जबकि वो उसकी मौजूदगी में इनकार करे, मालिक की मौजूदगी में इनकार करे, तो वहाँ पर वो अक़द वदियत ख़त्म होता है। टाइम हो गया, आज का मसला रहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।